हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में न्यूटन्स मेथड फॉर द नॉन लीनियर सिस्टम्स ऑफ द इक्वेशंस। आपके पास अगर कोई नॉन लीनियर सिस्टम हो, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शंस हो, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो बाय द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स मेथड, और उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो फटाफट से बगैर टाइम जाए कि आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन्स मेथड हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है। मान लो आपका जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है वो कुछ इस तरीके का है। मान लो फंक्शन ऑफ 1 x2, जब ऑब्वियसली सी बात है आपके पास जो फंक्शन होगा वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा। इसी तरीके से मैंने बोला f2, मैंने कहा x1 x2 अप टू xn टर्म्स तक, और कहाँ तक चलेगा एफ एन फंक्शन x1 x2 एंड x3 अप टू xn। तो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली सी बात है। अब यहाँ पे आप जरा गौर से देखो, ये आपके पास अगर नॉन लीनियर सिस्टम है तो इसको सॉल्व करने का मेथड कैसे हम बना सकते हैं। तो बात करते हैं बाय द टाइलर एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन। बात करते हैं किसकी? बाय द टाइलर एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन। टाइलर एक्सपांशन क्या होती है भाई? सबसे पहले आप क्या लिखते हो? फंक्शन की वैल्यू में एक्स के जो भी आपका इनिशियल पॉइंट होता है वो, और आगे चल के आप क्या कहते हो? एफ डेरिवेटिव। क्या कहते हो? द डेरिवेटिव ऑफ एक्स के का डेरिवेटिव लेते हो, और आगे क्या आता है आपके पास? एक्स माइनस एक्स के, और काफ़ी ज़्यादा इसके बाद वैल्यूज आती हैं जिसको हम इग्नोर करके चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज को बात करते हैं सिर्फ इसी के ऊपर, क्योंकि जब आगे टर्म्स आएंगी तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डेरिवेटिव्स में स्क्वायर्स आएंगे तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि बाय द टाइलर एक्सपांशन, ये आपके पास फंक्शन की एक्सपांशन होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय टाइलर एक्सपांशन, बाय टाइलर एक्सपांशन। अब यहाँ पे जरा गौर से देखते हैं। मैंने कहा जरा इसको एक्सपांड करके देख करता हूँ। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू, मैंने कहा आपके पास फंक्शन की एक्स की पावर के आ जाएगी, और प्लस अब इसे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा क्योंकि सिस्टम से मतलब ज़्यादा इक्वेशन है, और आपका सिस्टम यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने कहा f1 x1 x2 अप टू xn, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? f2 x2 और यहाँ से लेके xn, और इस तरीके से आपके पास fn तक आ जाएगा, x1 और कहाँ तक? xn तक। तो ये आपका फंक्शन मैंने रख दिया, और इसके बाद आपके पास वैल्यू क्या थी? x माइनस एक्स के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, तो क्या ये जैकोबियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं बनती है? बनती है ना, दिस इज आल्सो जैकोबियन मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा देखते हैं। मैंने कहा आपके पास ये बना एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के एंड पॉजिटिव, दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स के एंड एक्स माइनस एक्स के एक्स माइनस एक्स के। अच्छा, आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के लिए आप ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हो? फंक्शन की वैल्यू को जीरो पुट करते हो। बेसिकली दिस शुड बी जीरो। अगर ये जीरो होगा तो बात करते हैं क्या होगा आगे चल के। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स के प्लस द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स के एंड एक्स माइनस एक्स के शुड बी इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर होगा। अब इसकी जरा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। मैंने कहा देखो, ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स के प्लस जैकोबियन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने कहा जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स के इंटू एक्स हो जाएगा, एंड माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास? जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स के एट नथिंग बट इक्वल टू जीरो। अब आपके पास जीरो है तो मैं इस x को अलहदा करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा इस फैक्टर को और इस फैक्टर को जीरो के उस तरफ लेके चलते हैं। मैंने कहा आपके पास क्या आ जाएगा? x टाइम्स जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ x के इज नथिंग बट इक्वल टू, ये वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा? x के एंड जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ x के माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स के हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अब आप क्या करो, जैकोबियन मैट्रिक्स को यहाँ से डिवाइड करवा दो। कितना हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल्स टू, यहाँ से जैकोबियन मैट्रिक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास? x के एंड माइनस एफ ऑफ एक्स के एंड डिवाइडेड बाय द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एक्स के। अब जैकोबियन मैट्रिक्स को डिवीजन से मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जी बात है, मैट्रिक्स है इनवर्स। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ।
ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। मैंने कहा x इज इक्वल्स टू xk and minus the Jacobian matrix of xk, nothing but inverse, and last one should be f of xk. तो बेटा this is the iterative formula of to finding the optimal solution of the non-linear systems by the Newton's method. अब न्यूटन्स मेथड से हम इसको बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है कि न्यूटन्स मेथड से मैंने आपको ड्राइव करवाया है। ये फॉर्मूला आपके पास अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्वेश्चन में आपने लगाना है और सॉल्व कर देना है, जो कि मैं आपको भी लगाकर भी दिखाऊंगा। तो फटाफट इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। आपके पास एग्जांपल आ चुकी है कि आपके पास ये दो आपके पास नॉन लीनियर ऑफ द फंक्शंस हैं और दो का मतलब सिस्टम हो गया। तो आपने क्या करना है, बाय द न्यूटन्स मेथड जो फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव किया इसी को इस्तेमाल करेंगे और अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से। मैंने कहा एक्स के प्लस वन, क्योंकि आप यहाँ के प्लस वन लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एक्स के, क्योंकि आइटरेटिव फॉर्मूला, एंड जेकोबियन एक्स के इनवर्स, एंड लास्ट वन शुड बी एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं, अच्छा आपका जो एफ एक्स होगा, आपको याद है ना मैंने क्या फंक्शन बनाया था, मतलब दोनों का मैट्रिक्स बनाया था। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने कहा आपके पास एफ ऑफ एक्स के जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों का फंक्शन होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4, एंड दिस शुड बी e पावर x1 पॉजिटिव x2 माइनस 1। तो दैट इज विल बी द फंक्शन एंड इज इक्वल टू 0। ये बात पूरी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे x नॉट इज द इनिशियल गैस, मान लेता हूं वो मेरा क्या है 1,1 है। अब अपनी मर्जी से 0, आप 0 0 भी ले सकते हो, 1 2 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। इट्स द मतलब इनिशियल गैस, स्टार्टिंग मतलब गैस लेते हैं। स्टार्टिंग का आपने गैस लिया तो मैंने क्या बोला भाई, फॉर k इज इक्वल टू 0, अगर k इक्वल टू 0 रखूं तो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा x1 इज नथिंग बट इक्वल टू x नॉट माइनस जेकोबियन इनवर्स ऑफ x नॉट एंड फंक्शन ऑफ x नॉट। तो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं फंक्शन के अंदर अपना x नॉट पुट करूं तो x नॉट की वैल्यू का मतलब है x की वैल्यू भी 1 है और x2 की वैल्यू भी 1 होगी। तो आप इस फंक्शन के अंदर जरा वैल्यू पुट करके चेक करो। मैंने कहा इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक करना भाई, x की जगह 1 रखोगे, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1 एंड माइनस का 4, और यहाँ पे चेक कर सकते हो आप e पावर 1 प्लस 1 एंड माइनस 1। द रिजल्ट शुड बी, मैं यहाँ नीचे लिखूंगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 माइनस हो कितना बेटा माइनस 2, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और कितना आएगा e। तो आपके पास फंक्शन ऑफ x नॉट तो निकल कर आ गया। अब बात करते हैं द जेकोबियन मैट्रिक्स इज द डेरिवेटिव मैट्रिक्स। अब डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे इसी फंक्शन का, तो कैसे निकलेगा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, और मैं आपको यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ। मैंने कहा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4 एंड e टू द पावर x1 एंड पॉजिटिव x2 एंड नेगेटिव 1। तो आपके पास का डेरिवेटिव निकालना, दिस कॉल्ड नथिंग बट द जेकोबियन मैट्रिक्स। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, अगर मैं इसका x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेता हूँ तो कितना आएगा बेटा 2x1। फिर अगर आप x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे कितना आएगा बेटा 2x2, और आप अगर नीचे x1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे बेटा कितना आएगा e पावर x1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो दिस इज कॉल्ड द जेकोबियन मैट्रिक्स। अगर मैं इसके, अच्छा ये बेसिकली क्या है आपके पास जेकोबियन मैट्रिक्स है, क्या x की पावर सिर्फ अभी xk का है। अगर मैं इसमें k की जगह 0 पुट करूंगा तो आपके पास ऑब्वियसली सी बात है 1 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जेकोबियन मैट्रिक्स ऑफ x नॉट जो आएगा वो कितना आएगा बेटा 2 2 और e एंड 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, जेकोबियन मैट्रिक्स आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मैं कहा देखो x1 इज इक्वल्स टू x नॉट की वैल्यू बेटा कितनी थी 1 1 थी, ठीक है बेटा, माइनस जेकोबियन का इनवर्स, मतलब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। मैंने कहा 2 2 e एंड 1 इसका इनवर्स आएगा, और आपके पास फंक्शन पहले से मौजूद है, कितना आएगा -2 एंड e। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये आपको आना चाहिए। अब इसका इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, तो बहुत ज्यादा इजी होता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं आपको वैल्यू निकाल के बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालें।
अब आपके पास क्या होता है बेटा 2 2 e एंड 1 होगा। अब इसका मैं इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ दिस वन एंड डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकले बात करता हूँ। मान लेता हूँ आपके पास ये a है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालेंगे बेटा। देखो 2 और 1 इन दोनों की जो है वो जगहें चेंज हो जाती हैं और इन दोनों की आपके पास साइंस चेंज हो जाएंगी, कितनी जाएगी माइनस e। तो दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास आ चुका है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आपके लिए बड़ा ही आसान है। देखो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस 2e। तो दिस इज द डिटरमिनेंट। अब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करके यहाँ रख दूंगा, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द जैकोबियन इनवर्स। तो x1 इज इक्वल्स टू 1,1 माइनस, अब मैं ये वैल्यू रखने वाला हूँ डिवाइड करके, तो बेटा कितना आएगा 1/2 माइनस 2e एंड द मैट्रिक्स शुड बी ये वाला 1 minus 2 minus e and 2 and last one should be minus 2 and e। और अब आपने यहाँ पर जो e है ना बेटा, e is nothing but equal to 2.714। it is a very approximated value and very famous value। इस फेमस वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल कर लो और मैट्रिसेस का तो आपने मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान होता है ना। मैं आपको वैल्यू रख के आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। मेरा 1 1 आप यहाँ रखोगे, माइनस 1/2 माइनस 2 टाइम्स 2.714 आप यहाँ रखोगे और यहाँ चेक कर सकते हो 1 माइनस 2 माइनस 2.71 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2 एंड 2.71। ये आपके पास यहाँ तक आ चुका है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करो या किसी भी चीज से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका जो फाइनलाइज आंसर होगा वो मैं आपको यहाँ लिखकर बता देता हूँ। तो आपका जो फाइनलाइज आंसर होगा जैकोबियन सिस्टम का, तो x1 इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा 1.2265 एंड माइनस का 0.22675। तो बेसिकली दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या आ गया आपके पास, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये आपके पास आ गया आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप अपनी चाहो तो आप इसकी इटरेशंस को बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसी बात है कि न्यूटन्स मेथड को ज्यादा स्पीड से कन्वर्ट करता है और डेट टाइप ऑफ फंक्शन को तो आराम से। तो मैं अभी एक इटरेशन में आंसर कंप्लीट कर देता हूं, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट इटरेशन भी निकाल सकते हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली आपको आना क्या चाहिए था, तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ जैकोबियन एंड फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये मैंने आपको आराम से सिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो तब तक के लिए आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक लेक्चर में रोक रहा हूँ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपने जो भी सीखा समझा आप अपने दोस्तों को शेयर करो, आपने पुलिस को शेयर करो। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो और आगे मैं आपको और भी लेक्चर अच्छे पढ़ाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।